क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो लिख लेते रिएक्शन। तो यही रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड है यानी नाइट्राइल है, उसके साथ हम लोग क्या करें, CH3 MgI है। तो ये जो CH3 है वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, CH3 माइनस डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, ठीक है। अब ये जो MgI है वो कहाँ अटैक करेगा, तो वो तो इसके नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो ये CH3 जब यहाँ पे खुल जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3, और ये जो CH3 इसके ऊपर अटैक किया तो उसको नीचे दिखा दिए हैं, और बगल में डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड खुला है ना, एक बॉन्ड दिखा देते हैं कि एक बॉन्ड खुल के यहाँ पे चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे MgI हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन जब भी बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब भी वाटर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट टूट जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। हमेशा जब भी इस तरह से रहे, डबल बॉन्ड एन रहेगा, और यहाँ पे जब भी क्या रहे, एन रहे, तो इसको जब एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको हमेशा आंख मूंद के हर बार इसको RO कर देंगे, ठीक है। जब भी इसको H3O+ के साथ ट्रीट करें तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो ये बन जाएगा, तो इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, C। बहुत ही सिंपल से बन गया। 37 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है, और उसको pH MgBr के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, देन उसको एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन आ, तो वो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो यही है इथेनॉल, इसको pH MgBr के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं पहले रिएक्शन। तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OCH3 है, तो ये जो pH होगा वो इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ठीक है। और जो MgBr है वो इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड है ये इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा HCPHO- CH3। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 1 2 3 और ये 4, चारों पार्ट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये तो प्लेनर था, क्यों, क्योंकि इसका कार्बन कैसा था, sp2, ठीक है। तो प्लेनर था, तो जब ये अटैक करेगा तो ये कैसा हो गया है, sp3, और जब sp3 हो गया तो इसका मतलब कि क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल मतलब कि पॉसिबिलिटी होगा कि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी दिखाएगा, क्योंकि चारों में से कोई भी कंपाउंड सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जब सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दो पॉसिबल तरीके होंगे, एक बार ऊपर से लग सकता है, एक बार नीचे से लग सकता है। तो मतलब कि एक बार राइट साइड में दिख रहा है O-, एक बार लेफ्ट साइड में दिखेगा O-। क्लियर है, ठीक है। अब जब इसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे नेक्स्ट स्टेप में H+, तो जैसे ही इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे, ये O- जो है ये OH में बदल जाएगा, ये O- जो है ये OH में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डायस्ट्रोमर बिल्कुल नहीं, या ऑब्वियस बात है, क्या है, मिरर इमेज है, क्या है, मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज है तो डायस्ट्रोमर तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी रेसमिक। तो ऑब्वियस बात है रेसमिक तो हो ही जाएगा, क्योंकि एक अगर जो R पार्ट हो रहा है दूसरा तो मेरा S पार्ट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं एक D है तो दूसरा L हो जाएगा। तो मतलब कि 50-50% दोनों बनेगा, तो इसका मतलब कि रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। प्योर इनॉन्सिमर बोल रहा है, तो दोनों में से जरूरी नहीं है ना कोई एक ही बनेगा, दोनों का दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा तो स्पेसिफाई किए नहीं है कि ये क्या है, इसका स्टीरियो कोई एक पर्टिकुलर है या स्टीरियो स्पेसिफिक, ऐसा तो हम बोले नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि दोनों का दोनों पॉसिबल है, इसलिए प्योर नॉन में तो नहीं बनेगा। मेसो, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या एक ही कार्बन है, इसमें चारों के चारों क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो मेसो तो पॉसिबल ही नहीं है। मेसो के लिए एटलीस्ट क्या चाहिए, दो कार्बन, दो कायरल कार्बन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, एटलीस्ट दो कायरल कार्बन चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी रेसिप मिक्सचर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें मेरे को दिया हुआ है कि CH3 CO2 ET प्लस CH2 होल 5 MgBr2, ठीक है। इसको जब ट्रीट कर रहे हैं H+ के साथ तो C7H14O कंपाउंड बना रहा है, तो कंपाउंड एक क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंप्रेस्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, उसको पहले एक्सपैंड करके हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही कुछ होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OET प्लस, ये इस तरह से इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो एक बार MgBr एक बार MgBr, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मली होता है कि RMgX ही रहेगा, ठीक है ना। ये R हो गया, ये Mg हो गया, ये X हो गया, ठीक है।
तो ये जो आर है पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक आर है, यहाँ पे mg है, ठीक है, और यहाँ पे br है यानी x है। तो r mg x है, तो अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, क्यों, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो br mg वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे जाएगा, और ये जो CH2 है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे जब यहाँ पे गया तो ये O माइनस यानी O माइनस हो जाएगा, OAT रहेगा तो OAT लिख दिए हैं, CH3 है तो CH3 यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस ये पूरा है, यहाँ से ये वाला पार्ट तो हट गए, वो तो इसके साथ रहेगा, OMGBr यहाँ पे रहेगा, बट इसको दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। तो अब इसको पार्ट को लिख दिया तो CH2 ये पूरा पार्ट यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जब ये माइनस चार्ज जब वापस आएगा यहाँ पे, तो 1 2 3 इन तीनों में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो ये वाला ठीक ठाक लिविंग ग्रुप होगा एज कंपेयर टू इन दोनों के, ठीक है। तो यहां से निकल के चला जाएगा, तो जैसे ही निकलेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये वाला बस डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और OAT यहां से निकल गया, ठीक है, ये यहां से निकल गया। तो जब ये बन गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से, ठीक है, इसमें फिर से क्या होगा, ये मेरे को दिख रहा है कि MGBr है, ठीक है, यानी यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसा होगा, ये पूरा का पूरा मेरे को पार्ट दिख रहा है कैसा R, और यहाँ पे MgX, ठीक है। तो RMX फिर से दिख रहा है, तो ये फिर से अटैक करेगा, कहाँ पे, तो इस डबल बॉन्ड O पे। तो ये जो MGBr है वो तो जाकर के कहाँ पे अटैक कर देगा, ये तो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। और ये जो CH2 वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो इसके ऊपर जैसे ही अटैक कर देगा। तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड खुल के क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये जब इस पे अटैक करा तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड, यानी कितने मेंबर का, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर यहाँ पे O माइनस रहेगा और एक CH3 रहेगा, ठीक है। इसको बना लेते हैं, तो सिंपल रहने के लिए इसको इसी तरह से बना लेते हैं कि ये कार्बन जो है इसी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो कार्बन ये वाला कार्बन है सेम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको साइक्लिक फॉर्म में बना दिए, ठीक है, तो साइक्लिक फॉर्म में बन गया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ से O माइनस अटैच है, ठीक है। अब इसको जब एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH बन जाएगा, ठीक है। और जब ये OH बन जाएगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में मेरे को दिख रहा है कि एक जो कंपाउंड लिखा हुआ है उसको हम लोग PHMgBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं, बट इस बार क्या है, CuCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो PHMgBr है और CuCl है ना, तो हुआ क्या, जो pH माइनस है वो क्या करेगा, Cu पे ही अटैक कर देगा, ठीक है, वो इसके ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, PH-Cu का एक बॉन्ड बना लेगा, बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgBrCl बन जाएगा प्लस MgBrCl बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे को इससे तो कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब इससे है, ठीक है। पीएच जो Cu बन जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, ठीक है, तो ये जो है ये जाके अटैक करेगा, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये जो PHCU है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे दिखा था कि यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या है, ये स्टेरिक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीएच है, पीएच यानी फेनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हो जाएगा, यहाँ पे पूरा स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा। तो एक तो ऑलरेडी ये पीएच बल्की है, ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे जो पीएच है अब यहाँ पे कॉपर के साथ अटैच है, तो ये कैसा बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ध्यान होगा फजांसुल के अकॉर्डिंग, ठीक है, फजांसुल के अकॉर्डिंग याद आ रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, तो इसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, तो इसके कारण ये यहाँ पे ना अटैक करके, ठीक है, ये कहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये जा करके यहाँ पे अटैक कर देगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड खुल के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड बना लेते कैसे दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे इस बॉन्ड के ऊपर रहेगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में तो सिंपल सा है कि इसको H+ एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं, तो बस यहाँ पे क्या करवा देना है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, यहाँ पे PH और यहाँ पे PH, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, B,
ठीक है, ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे CuCl है, ना कि यहाँ पे नॉर्मल कोई सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो नॉर्मल अगर जो होता, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या होता, वो pH यहीं पे अटैक करता। ठीक है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में मेरे को दिख रहा है कि कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, और इस कंपाउंड में बोल रहा है कि NBu2Culi से इसको जब ट्रीट करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो NBu2Cli, ये कुछ ऐसा लग रहा है R2CuLi, और R2CuLi क्या होता है, ग्लिमेंस रिएजेंट, ग्लिमेंस रिएजेंट। ठीक है, तो ये ग्लिमेंस रिएजेंट का काम क्या होता है, तो याद होगा कि R', ठीक है, R'(X + R2CuLi), ठीक है, ये क्या करता है, R' का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये कहां पे है, ये हाइड्रोकार्बन में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो जब हाइड्रोकार्बन में आएगा तो फिर वहां पे देखेंगे, वहां पे देख लेंगे कि क्या कैसे होता है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि R'(X) कहां पे है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, R', ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, X। ठीक है, तो R'(X + R2CuLi, तो यहाँ पे R क्या है, तो Bu है, NBu मीन्स N ब्यूटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस इस Br को हटा देना है और यहाँ पे NBu को जोड़ देना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना था कि ये ग्लिमेंस रिएजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली N ब्यूटाइल हो जाएगा, N ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा था 40।